गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम भी हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। वैसे 9th क्लास में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ संख्याओं के बारे में करवाया हुआ है, फिर भी एक रिकैप्चुलेशन सा दोबारा फिर से हम कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था कि ये वो संख्याएं होती हैं जिनको काउंटिंग के लिए, गणना के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास पूर्ण संख्याएं आई जब जीरो जुड़ी, और पूर्णांक तब बने जब उनमें ऋणात्मक संख्याएं आई। जब इन पूर्णांकों का ध्यान हम करते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं वो संख्याएं सम संख्याएं हैं, जबकि जिन संख्याओं को हम 2 से भाग नहीं करते हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वो महत्वपूर्ण संख्याएं, इनको तो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आती है हमारे पास भाज्य संख्याएं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है हमने। हमारे पास बेटा इस बार 10th क्लास में जो गुणनखंड वाले जो प्रश्न आएंगे 1.2 एक्सरसाइज में, उसमें आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखो। जैसे ये 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, सॉरी 15 नहीं है, इसको आपने हटा देना यहाँ से, 19, 23। जहाँ तक मुझे ख्याल है एक 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसमें थोड़ी ज़्यादा बड़ी काफ़ी बड़ी संख्या जो प्राइम फैक्टर है, जो एक अभाज्य संख्या है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी आप हमेशा ध्यान रखो कि 2, 3, 5, 7 ये तो लगभग हर क्वेश्चन में होगा, और आपके पास इसका एक 2.5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा 10th क्लास में। इसके बाद आते हैं हम लोग असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे 2 नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या जिनका जो HCF है वो 1 हो। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा उनका मस 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको समझने के लिए जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 4 ले लीजिए, जैसे इसमें पिछले उदाहरण में लिखा है, तो आप पाएंगे कि 4 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 हो सकते हैं, या 2, 2, 2, 2 जो 4। इसी तरह से 9 है, 9 का हो जाएगा 1, 3, 3 जा 9। आप पाएंगे जो कॉमन फैक्टर है इसमें वो सिर्फ कितना है, 1। तो इसका जो HCF है, मास जो है वो कितना है, 1। इस टाइप की संख्याओं का जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, ये वाला जो नंबर का ग्रुप है इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करके हमने एक क्वेश्चन करना है 1.3 एक्सरसाइज में, तो इसको भी आपने ठीक ढंग से समझना है। जब भी हम को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है ऐसी संख्याओं से जिनको भाग नहीं किया जा सकता। जैसे देखो हमारे पास है, मान लेते हैं 4/9 ये एक संख्या है, तो आप पाएंगे कि 4 और 9 को हम काट नहीं सकते हैं। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनको काटना संभव नहीं है वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, हालांकि दोनों के ही अभाज्य गुणनखंड बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 11, 13, 5, 7 इत्यादि। परिमेय संख्याएं 8th क्लास में पढ़ी हुई हैं, रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं भिन्नों का थोड़ा सा विस्तृत रूप है। भिन्नों में हमें सिर्फ धनात्मक धनात्मक परिमेय संख्याएं ही ली जाती हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह की संख्याएं आती हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ भिन्नों के बारे में थोड़ा सा समझना है। भिन्नें किसी वस्तु के एक भाग को बताती हैं, जैसे कि ये हमारे पास है, तो एक मैंने टुकड़ा ले लिया, तो आप जानते हैं कि ये 1/4 होता है। जबकि परिमेय रैशनल नंबर्स जो हैं ये संख्याओं को दर्शाती हैं, जैसे -1/4। -1/4 कोई वस्तु नहीं हो सकती है।
इसके बाद हमारे पास आती हैं अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनको पीवट अक्यूब रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, √3, √5 इत्यादि। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिल करके नई संख्याओं का निर्माण करते हैं। या जो रैशनल नंबर्स हैं एंड इररेशनल नंबर्स हैं, इनकी जो कंबाइंड फॉर्म उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर जो है ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं। तो जो रियल नंबर्स हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं, असलियत में जितनी हमारे पास संख्याएं हैं वो उन सभी संख्याओं के ग्रुप को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं भी हमारे पास आती हैं जैसे √-5, √-2। ये संख्याएं जिनमें अंडर के अंदर माइनस आ जाए, ऐसी संख्याएं जिनमें अंडर के अंदर माइनस साइन आ जाए, जैसे यहाँ माइनस साइन आ रहा है, इन संख्याओं को हम लोग काल्पनिक या अवास्तविक या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात imaginary numbers are that numbers which results by taking under root of negative numbers. इसके बाद हमारे पास जो 10th क्लास वालों के लिए, 9th क्लास वाले पीछे तक जितना मैंने कराया ये अपनी कॉपी में करेंगे, और जो 10th वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा काम दे रहा हूँ मैं, वही है आपने डिवीज़न के क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो मैंने ये 115 को ही डिवाइड किया 2 से, तो आप जानते हैं 2 7 जो 14, और इसमें रिमाइंडर कितना बचा 2। आपने इसके बाद एक इसका जो भाग मैंने क्वेश्चन किया है इसकी जांच भी करनी है। जैसे आप जानते हैं कि जो भाजक डिविडेंड इक्वल टू भाजक या भाज्य बराबर है भागफल गुणा भाजक जमा शेषफल। तो ये चीज़ आपने लिखनी है। जैसे यहाँ भाज्य कितना है 15 और भागफल कितना है, भागफल है 7, भाजक है 2, शेषफल हुआ 1। इस तरह से आपने भी करना है। तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी करने हैं आपने। जैसे पहला इसको डिवाइड करना आपने 1 5 2 7, ये दशमलव नहीं है 1 5, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 15 से। दूसरा 2 9 8 6, इसको डिवाइड करना है 40 से। थर्ड 5 5 5, इसको डिवाइड करना है आपने 7 से। और तीनों चीज़ें जो है वो लिख के कॉपी में अपलोड करनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।